स्टूडेंट्स, आज का ये 10 क्लास का थ्योरम है मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्कल चैप्टर से। सर्कल चैप्टर में दो थ्योरम है 10.1 और 10.2। तो सबसे इम्पोर्टेंट 2025 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से वृत्त के बाहरी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। Drawn two tangent from the external point of the circle to the circles, they are equal in the length. When the two tangents drawn from the external point of the circle, they are equal in length. तो एक सर्कल बनाया जाए, एक आप सर्कल बनाइए। मैंने यह सर्कल बनाया और बाहरी एक बिंदु पी लीजिए। सर्कल का सेंटर O है। इस बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर दो हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपकी बराबर हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस पर 10.2 का करीब करीब सारे क्वेश्चन इसी बेसिक पर डिपेंडेंट है। इसको मानिए A, इसको मानिए B। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। ये टेंजेंट है। अगर लाइन यह सर्कल को दो बिंदु पर काटते हुए बाहर निकलता है तो आपका सेकेंड कहलाएगा, जिसको कि प्रतिच्छेदी कहते हैं। लेकिन सर्कल और सर्कल का बिंदु और टेंजेंट बिंदु अगर कॉमन हो, यानी वह लाइन जो सर्कल को ओनली वन बिंदु पर टच करता है तो वह टेंजेंट कहलाता है। टेंजेंट जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। टेंजेंट लैटिन भाषा से लिया गया है टेंज, जिसका अर्थ होता है टच, छूना। अगर इसको इससे सेंटर से मिला दिया जाए तो इस पर ऑटोमेटिक 90 डिग्री का कोण बनता है, जैसा कि 10.2 थ्योरम में कहा गया है। 10.2 थ्योरम में कहा गया है 10.1 थ्योरम में कहा गया है रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। त्रिज्या जो होता है टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाता है और कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं OP को मिलाया। कंस्ट्रक्शन में आप दे सकते हैं OP को मिलाया। लिखेंगे टू प्रूफ AP बराबर BP। और आपको यह पता है which side is the opposite of the right angle, that side is called the hypotenuse। राइट एंगल में वो हाइपोटेनस कहलाता है। अब लिखिए प्रूफ में, लिखिए PROFF प्रूफ में लिखिए इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री, कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री। कहाँ से भाई? थ्योरम 10.1 से। इसको कहिए आप R और 90 डिग्री के सामने के भुजा को हाइपोटेनस कर दो। यह भी एक राइट एंगल है, यह भी एक राइट एंगल है और दोनों के ऑपोजिट साइड जो है OP है वो हाइपोटेनस कहलाएगा। OP बराबर OP आप लिखेंगे कॉमन, OP बराबर OP कॉमन, ये हो गया आपका हाइपोटेनस।
ओ ए बराबर ओ बी, ट्रायंगल के लिए तो साइड हुआ, लेकिन सर्कल के लिए रेडियस है। तो ये ओ ए और ओ बी क्यों बराबर है? ड्यू टू द रेडियस होने के कारण, लेकिन सर्कल के लिए साइड है। तो क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी RHS से त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BOP, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब इस ट्रायंगल को उठाकर हम इस पर रखेंगे तो इसको कहते हैं बाइसिपिसिटी, बाइसिपिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कल परीक्षा में दे देता है, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसका कॉन्ग्रुएंस पार्ट ये है। तो AP बराबर BP, AP बराबर BP, यही हमको प्रूव करना था। AP बराबर BP हमको यही प्रूव करना था। वृत्त के बाहरी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। टू ड्रॉन टू टेंजेंट्स लाइन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल्स, दे आर इक्वल इन लेंथ। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। मैंने क्या किया, एक बाहरी बिंदु लिया, C1 एक सर्कल है, यह रेडियस है, यह सेंटर हो गया। साबित करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होगा। इसके लिए हमको 9 में जाना पड़ा, क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी RHS का प्रयोग करना पड़ा। कोण 1 बराबर कोण 2 10.1 थ्योरम से, 10.1 थ्योरम से 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं। तो OP बराबर OP कॉमन, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, लेकिन ट्रायंगल के लिए साइड है। ये हो गया साइड। RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो यह इसको कवर करेगा। इसको कहते हैं बाइसिपिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इस प्रकार से हमारा वीडियो समाप्त हुआ, और आप इसको बार बार मोर टाइम्स विजिट करेंगे और मुझे भी आप जरूर प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गाड़ी में बैठा के ठीक बा, मान लो तुम पैसेंजर है, ये में चढ़ा दिए, अगर कहता है एकर नंबर नहीं, क्या भोकर नंबर